फरवरी में फिर स्टार्ट होगा, मार्च में कह रहा हूँ, अप्रैल जून में स्टार्ट होगा गर्मियों में। और जब स्टार्ट होगा तब भी काम ऐसे ही ठंडा होएगा, एक दिन जाना है, दूसरे दिन फिर छुट्टी, तीसरे दिन जाना। भाई इससे अच्छा है कंटिन्यू में अगर काम नहीं है तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, सीधी बात। बाहर हो आप, यहाँ पे कोई घर वाले नहीं है और यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं, आपको खुद ही खाना पीना सब कुछ करना पड़ता है। बंदे का 2 मिनट मूड भी करेगा भाई आज मैगी खा लेता हूँ, मैं मूड कर रहा है, अब मैगी के तक के पैसे नहीं होंगे तो भाई क्या कर सकते हैं। तो मैं ये 4 महीने से फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम। और अब तेरे भाई ने जोड़ लिया हाथ, बाढ़ में गया परमिट, क्योंकि परमिट वाला जो लिंक था वो भी एक्सपायर्ड हो चुका है आज। और मैंने अभी मैसेज किया था तो कह रहा है कॉन्टैक्ट विद ब्रांडा, अब मुझे ब्रांडा से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी उससे मैसेज कर रखा ब्रांडा को, उसने अब वो सीन भी नहीं करेगी। तो भाई ऐसे बेकार सी कंपनी है ऐसे। और पैसे आपको यहीं पे ऐसे ही इधर उधर मिलेगा काम, क्लीनर का और रेस्टोरेंट का। और रेस्टोरेंट में भी ये नहीं कि आपको बस एक फ्लोर साफ़ करना, बोलने के रेस्टोरेंट में जितने भी फ्लोर हैं तुझे साफ़ करने हैं, आपके पास 2 घंटे हैं और सारे के सारे साफ़ चाहिए मुझे। मुझे नहीं पता, जैसे भी हो साफ़ चाहिए। मैं गया था एक बार होटल में काम करने के लिए, तो गया सोलिडा होटल, सोलिडा कह रहा हूँ, डीबी ग्रुप का होटल है, माल्टा में कहीं भी विजिट कर लो, 4-5 होटल हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े होटल हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं डीबी के। उधर उन्होंने काम पे कम से कम 60-70 वर्कर काम करते हैं वहाँ पे। हमारे जैसे इंडियंस कम है, नेपालीस हो गए और नेपालीस ही हैं सारे, और केरला के बंदे थे। तो उधर गया मैं काम करने के लिए, और देन उन्होंने बोला कि भाई अपने दोनों को, हम 2 जाने थे, अपने दोनों को बाहर का जो सारा का सारा फ्लोर है वो साफ करना है। बाहर 4-5 रेस्टोरेंट थे, मुझे लगा एक फ्लोर होगा। तेरे भाई के सामने 4-5 फ्लोर दे दिए। मैं एक फ्लोर में तेरे भाई ने 2 घंटे लगा दिए, इतना बड़ा फ्लोर था भाई। चेयर्स पड़ी हैं उसके नीचे, कहाँ मारूँ मैं, पाइप दे दिए छोटा सा, कह रहा ले पचकारियाँ मारदारी। हाँ, मैंने कहा तुमने यहाँ पे क्या मशीन बना रखी है मुझे। पहले दिन था काम का, और पहले दिन मैंने काम किया, मुझे मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई कैसा लगा काम पे। तेरा भाई अंदर ऐसे ना गुस्सा भरा हुआ था, ऐसा गुस्सा भरा हुआ था। मैंने कहा अंदर मैं बताता हूँ तुम्हें, ये काम है, तुमने सुना क्या समझ रखा, मशीन समझ रखी है हमें। तो मैंने बोला कि भाई काम बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपका काम, इतना अच्छा लगा ना, मैं तो भाई तेरा भाई स्वेत मैं यहीं पे ही सोऊंगा भाई अब, मुझे इतना प्यार है ना इस काम से। तो तेरे भाई ने बस ऐसी थोड़ी मीठी मीठी तारीफ़ें करी। और खाना उस टाइम मिला था, तो मेरे को उस टाइम वहाँ पे खाना भी मिलता है, होटल में कहीं भी काम करोगे आपको खाना फ्री मिलेगा। तो खाना मिला, तो उन्होंने मुझे खाना दिया। खाना देखा मैंने, सारा का सारा नॉन वेज मेरे को दिए। मैंने देखा चावल पड़े हैं, चावल खाए, चावल खाते खाते उसमें भी कुछ ना कुछ नॉन वेज दिखा मुझे। तेरा भाई का मूड ख़राब हो गया सारा का सारा। और फिर भाई, और बस सवेरे सवेरे 7 बजे उठना था। मैंने कहा भाई 7 बजे तुम पहुंचना, कैसे कैसे जाऊंगा मैं 7 बजे, मेरा घर ये रहा, इतनी दूर घर है मेरा, यहाँ से बस लूँगा 1 घंटा पहुंचने में लगता है मुझे, 6 बजे बस ही नहीं आती कोई भी। तो भाई बहुत मुश्किल था। मैंने बोला भाई ठीक है अगले महीने, उन्होंने कपड़े कुपड़े दिए, मेरा साइज़ देखा, ठीक है मेरा साइज़ देखा और कपड़े दिए, और अगले दिन तेरा भाई काम पे फिर से पहुंचा। अगले दिन भी मन मार के पहुंचा था मैं फिर, और जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया, ठीक है, उन्होंने मुझे पकड़ा दी मशीन चलाने वाली। वो मैंने कहा भैंस की ना, कि दूसरा दिन है मेरा भाई, तुम थोड़ा सा मुझे मुझे वो क्लीनर वाला तो करने दो, मशीन क्यों। कह रहा मशीन चलाने आती है। मैंने कहा नहीं। कहते मैं बताता हूँ कैसे चलाते हैं। वो मशीन में बैठा, और मशीन में बैठ के घूम रहा है उस पर। मैंने कहा यार ये तो सही सिस्टम लग रही है। कह रहा उसके लिए लाइसेंस चाहिए। मैंने कहा मेरे पे नहीं है लाइसेंस। कह रहा ठीक है लेकिन फिर भी तो कुछ चलानी पड़ेगी। वो मैंने कहा मेरे को नहीं पता भाई, सिंपल ऐसे तो सिंपल थी, लेकिन मशीन का चलाने का हिसाब होता है। वहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट हैं, सब पे हैं, सब कुछ इतने जा रहे जाने में, किसी में बाढ़ दूँ जाके मुझे कुछ समझ ना आए, मेरा पता नहीं भाई। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और जब सवेरे सवेरे फिर से वही सेम रूटीन था। अब की बार पहले 2-3 फ्लोर थे साफ़ किए थे पहले दिन। फिर उसने बोला अपने को अब बाहर वाला जहाँ पे मेन रहता है ना, एरिया रहता है मेन एरिया, उधर भी साफ़ करना है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है भाई, ओके कर लेते हैं। और भाई मैंने जब मतलब कि मेन वाला किया, और वहाँ पे सोफे पड़े थे, मैं तो तेरे भाई वहाँ जाके बैठ गया। मैंने कहा भाई तुम करो। कह रहा बैठना नहीं है, खड़ा हो। मैंने कहा ठीक है क्या करना है। कह रहा ये रहा, उसको ऐसे ऐसे करके इस पर साफ करना है। मैंने कहा अच्छा। उसने सिखाया मुझे, मैं सीख गया। ठीक है, मैंने फिर खुद से करा। मैंने मतलब कि सीरियस है, मेरे को ठीक लग रहा था, क्योंकि सीरियस होना पड़ता है काम पे, फोर्स ध्यान वहीं पे होना चाहिए। काम किया, मैंने कहा ओके ठीक है डन। फिर उसने बोला चल बाहर चलते हैं साफ़ करते हैं। मैंने कहा क्या, अभी ये तो होने दे। अरे बाहर, मैंने चल ठीक है बाहर चलते हैं। बाहर गए और फिर बाहर साफ़ किया, बाहर साफ़ किया, मैं ख़त्म।
क्योंकि इतनी गर्मी धूप थी ना उस टाइम। मैं ख़त्म, मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरा बस ख़त्म होने वाला हूँ मैं। सबकी शक्ल पे 12 बजे हुए थे, मेरे पे कुछ 2-3 बजे हुए थे, क्योंकि मैं ख़त्म था। मैं अंदर आया, फिर उन्होंने बोला अपने को ना ऊपर से ना एक ना गद्दा लेके आना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गद्दा ले आएंगे। ऊपर गए, गद्दा उठाने उठाने गए, गद्दा मैं ऐसे उठा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि भाई छत ही छोटी सी थी वो। अगर मैं ऐसे लेके जाता कंधे पे तो भाई ऊपर टकराती छत पे कहीं ना कहीं, नहीं हो पाता, ऑफकोर्स नहीं होता। तो ऐसे उठा के लेके जाना था मुझे। मैंने कहा भाई ऐसे कर, 2 गद्दे हैं ठीक है। मैंने थोड़ी देर चला, कितना चलेगा, इतना बड़ा वहाँ साला, इतनी दूर 1-1.5 किलोमीटर लंबा और होटल वो, उधर से यहाँ तक लेके आया। मैंने कहा भाई मैं तो थक गया यार। मैंने कहा पहली मेरी बैंड बज हुई है बस यार। फिर उसने बोला चल तू टेंशन ना ले, मैं लेके जाता हूँ। वो बंदा पता नहीं यार केरला का बंदा था, आधे रास्ते ले गया, आधे रास्ते वो लेके चला गया। ठीक है भाई, मेरे को आदत नहीं है ऐसे कामों की। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे दिन मतलब कि मैं घर चला गया, बीच में चला गया 12 बजे। उन्हें बोला बात ऐसी है, मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरी टांगें बहुत दर्द हो रही है, मेरा सर भी फट रहा है गर्मी से, और मेरे से हो ही नहीं रहा काम, मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरा बीपी हाई हो रहा है। मैंने कहा कुछ मेरा चक्कर चक्कर आगे गिर पड़ दूंगा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। कह रही चलो ठीक है कल आ जाइयो। कल आए, उसने पहले पूछा कल आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा हाँ आऊँगा आऊँगा, उन्हें बोलना तो चाहिए। मैंने कहा नहीं आऊँगा, फिर मेरे को आते चल मीटिंग करते हैं तेरे साथ, क्यों नहीं आएगा तू, ये पूरी डिटेल्स मांगते हैं, सर खपाई करते हैं। मैंने कहा नहीं आऊँगा सीधी बात, तो नहीं आऊँगा कह रहा हूँ। मैंने कहा आऊँगा सीधी बात। मैं आया, घर गया, कॉल करी अगले दिन, कहाँ पर रह गया। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा भाई। तो कह रहे कि भाई वो यूनिफॉर्म तो दे जा। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल दे जाता हूँ। फिर वो मैं यूनिफॉर्म दे के चला गया उन्हें, और यूनिफॉर्म दे के आया। और बस उसके बाद ये एक बेकार सा काम था होटल का। फिर तेरे भाई ने बर्तन धोने वाला भी काम किया, बर्तन धोने वाला काम किया, उसके पैसे नहीं दिए उसने। मैंने पहले 1-2 घंटे काम किया बर्तन धोने में, उसने पीछे पंखा लगा दिया एक बड़ा सा, और बड़ा सा पंखा लगा के कह रहा कि भाई बर्तन मांज। मैंने कहा ठीक है 2 दिन बर्तन होंगे ठीक है। उसने 2 रेस्टोरेंट के बर्तन मैं धो रहा कल्ला पीछे बैठ के, पागल की तरह, मशीन की तरह। वो मैंने कहा साले ये पागल है क्या तू, साले बंदों वाला काम दो, जानवरों वाला काम कौन करता है। इतने बड़े बड़े बर्तन, इतने बड़े बड़े बर्तन मैंने कभी देखे भी ना भाई, इतने बड़े बर्तन कौन है। और भाई कंच वाले थे, डिश वाले, ऐसा लग रहा पत्थर चक रहा हूँ मैं ऐसे। मेरे तो डोले शोले वहीं बढ़ गए थे सब। तो मैंने वो काम किया, मैंने 1 घंटा काम किया, दूसरे घंटे में तेरा भाई बस घूम रहा है मेरा सर। मैंने कभी गिर जाऊंगा मैं, गर्मी इतनी थी। अंदर किचन था ना, किचन में साइड में ऐसे 4-5 तवे थे, 2 तवे इधर थे, 2 तवे उधर थे, 2 तवे इधर थे, और मशीन थी उसमें स्टीम आती थी निकल के, हीट ही हीट भाई गर्मी में। भाई तेरा भाई दिमाग खराब। तो उसने, मैंने बोला 2 घंटे बाद, मैंने कहा तुम मुझे पैसे दो या ना दो, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। उसने मुझे बोला भाई आज का दिन निकालने कैसे भी करके, मैं कल्ला नहीं संभाल पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आज मैं संभाल लेता, लेकिन मुझे पैसे दे दियो इसके, फिर मैं फिर करता हूँ। तेरे भाई ने मन मार के बर्तन मारे, ठा ठा फेंक के पानी में गिरे। सरा सुरा कुछ नहीं लगाया मैंने, ऐसे गिर के ऐसे गिरता गया। मैं बर्तन मैं अगर मांजने लगूंगा एक एक करके भाई, मेरे को तो 2 दिन लग जाएंगे धोते। तो भाई मैंने ऐसे ही किया सेम। और फिर उसके बाद जैसे ही सब कुछ निबेड़ा, कह रहा अब किचन साफ़ करनी है अपने को सारी। मैंने कहा पागल से, बर्तन अभी मैंने पानी में गिर के मारे हैं, किचन साफ कर, किचन देख भाई कितना बुरा हाल है पड़ा। तेरा काम है, तूने तूने मैंने, मेरा काम था बर्तन मांजने का, तूने ये नहीं बोला किचन साफ करनी है। कह रहा नहीं किचन, कह रहा फ्लोर पकड़, ब्रश पकड़, ये साफ कर। मैंने कहा चल ठीक है यार। तेरे भाई ने धक्के से बस फ्लोर साफ करा, एक फ्लोर साफ करा। मैंने कहा मैंने वो साफ कर दिया। कह रहा ये पानी बचा हुआ है यहाँ पे इतना सारा। और मैंने कहा तुम्हारी गलती है, यहाँ पे रखना चाहिए ना कुछ जिसमें पानी जाए। कह रहा नहीं कपड़ा ले पानी निकाल। मैंने कहा ऐसे ऐसे, गुस्सा आ गया था। फिर वो ऐसे ऐसे करके उसने ही कर लिया भाई। उसने मेरी शक्ल देख ली थी, भैया भैया भड़केगा, पहली बार बोल रहा था जाने को। तो फिर जैसे ही सारा का सारा निबड़ा, सब कुछ ख़त्म हुआ, एंड में जब दुकान बंद हुई, मेरे से नाइसली बात करता है, कह रहा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया आज हेल्प करवाने के लिए। मैंने कहा शुक्रिया नहीं, पैसे मिल जाने चाहिए, बात खत्म। कह रहा ठीक है तेरी बात करूँगा मैं अपने बॉस से, वो तेरे को पैसे दे देगा। तो उसने इतनी बात करी, और उसको 2 महीने हो गए बेचारा, रेस्टोरेंट भी बंद हो गए, पैसे भी नहीं मिले। और वो बंदा भी डिप्रेशन में था बहुत ज़्यादा, मेरे से अपना दिल का दर्द बता रहा था। सिगरेट फूकते फूकते मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने उसको बल्कि दिलासा मेरे को देना चाहिए, उसकी शक्ल उसको दिलासा मेरे को, मैं अपने आप को दिलासा दे रहा था, फिर मुझे उसको दिलासा देना पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाइफ में अप्स डाउन आते रहते हैं। ये वो पता नहीं कोई और अंग्रेज था, पता नहीं कहाँ का था वो, मेरे दोस्त का था। उसने बोला था चला जा, अच्छा बंदा है। तो मैंने कहा अच्छा अब सारे के सारे अच्छे बंदे होते हैं, बस कंडीशन पागल कर देती है उन्हें। और भाई उसके बाद मैंने भाई हाथ जोड़ लिया ना, मेरे से डिश वॉशर का काम होना ना उसका। स्टडी मैंने IT करी है, तेरा भाई बर्तन मांग रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हालात होते हैं तो करना पड़ता है काम।
सीधी बात, काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम होता है तो करना होता है, डेट सेट। अब बाहर हैं अपने को खाना पीना है, मरेंगे थोड़ी ना, पैसे थे नहीं पहले। तो किया काम भाई मैंने, तो मैंने आईटी का काम ढूंढा, फिर उसके बाद आईटी का काम ढूंढा, मुझे आईटी का काम मिल भी गया। उनके पास 2 महीने काम किया, 2 महीने बाद वो भी बोलते हैं, कह रहे हैं अब हमारे पास कस्टमर कम होते जा रहे हैं, पैसे डाउन होता जा रहा है, हमारी कंपनी डूबते जा रही है, तो हमने डिसीजन लिया कि अब यू हैव टू लीव। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहा आपको 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड देते हैं, उसमें आप जॉब ढूंढ सकते हो, जो मर्जी करना है करो, बाकी हम आपको रेफरेंस देते हैं, इस कंपनी में चले जाओ, उस कंपनी में, बाकी तुम भी जा सकते हो जो मर्जी कंपनी। मैंने कहा भाई तुम ही ढूंढो, क्योंकि मुझे पता है, मुझे विश्वास है मुझे कैसे मिली है कंपनी, क्योंकि मैंने 500 से भी भरे, 500 से ज़्यादा CV भरे थे माल्टीज कंपनीज में। भाई मुझे रख लो रोक लो, किसी एक भी कंपनी ने मुझे कॉल करके नहीं बोला हाँ भाई करब आएगा मेरी कंपनी में, ये नहीं बोला कि भाई इंटरव्यू ले लो, कुछ नहीं भाई, सब ने सीधा देख के रिजेक्ट कर दिया। तेरे भाई ने उसमें इतना कुछ भरा हुआ था कि तेरा भाई डाटा मैनेज करता है, तेरा भाई साइबर, पाइथन, और क्या रहती है, जावास्क्रिप्ट और SSS CSS, सब कुछ भाई तेरे भाई ने उसमें बांट रखी चीज़ें, क्योंकि मैंने कर रखी है। और कि सब ने रिजेक्ट कर दिया। उनको ये भी झूठा एक्सपीरियंस भी डाला था कि भाई एटलीस्ट मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में, तब भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर उसके बाद हद थक हार के उस कंपनी से निकला मैं। 1 डेढ़ महीना काम किया, कंटिन्यू में काम किया था, तो उसकी वजह से सर्वाइव कर पा रहा हूँ, स्टिल अब तक सर्वाइव उसी वजह से कर पा रहा हूँ मैं। अदरवाइज उसकी वजह से अगर वो नहीं मिलती तो भाई सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। बस यही था मेरा भाई जॉब का सिस्टम। चलो भाई अब कुछ करते हैं लाइफ में, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब तो भाई दी एंड ऑफ द जर्नी, क्योंकि मैं अब हार मान चुका हूँ। हार नहीं मानना हूँ मैं, तेरा भाई ने गोल जो मेरे को करना है वो कर रहा हूँ। हार मानने वाली बात तब आती है कि जो अंदर से मन से हार जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, मैंने देख लिया मेरा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। सिस्टम वही बनता है अब जो जो यहाँ पे काम कर सके। अब मैं काम ही नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है काम करना, काम ही नहीं है। अब मेरे सारे दोस्त काम पे गए हुए हैं, मैं यहीं पे बैठा हूँ कल्ला, पूरे फ्लैट में कल्ला मैं ही हूँ। और वो पूरे रेंट मुझे, रेंट मैं ही, मेरा ही रेंट बाकी बचा। अब बंदा यार खाने के पैसे नहीं है, लाले पड़े हुए। तो भाई यही सोचते हैं ना भी बुरा टाइम है, चला जाएगा। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट, 4 महीने यार, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद आधा साल कंप्लीट हो जाएगा। हद मार के भाई 1 महीना और निकाल लूँगा मैं, नहीं निकाल सकता, सीधी बात, पैसे ही नहीं है। तो तेरा भाई अगले महीने जा रहा है घर, डेट सेट, देखते हैं घर वाले क्या बोलते हैं, वायदा है। और वहीं पे जाके स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कहीं जो मिलती है मुझे कि नहीं मिलती। जो मैंने 10 लाख का लेके बैठा ना डिप्लोमा, अगर उसकी वैल्यू इंडिया में भी नहीं है ना भाई, लाना था इस डिप्लोमा पे। बेकार डिसीजन है भाई बाहर आने का, फिर स्टूडेंट भाई बेकार, हट छी यार हट। तो सिखाती है भाई लाइफ, 2 बार सिखाया मुझे, दोनों बार तेरा भाई ने। एक बार सिंगापुर में भी सिखाया था, सिंगापुर में भी ऐसे तेरा भाई उत्तराबंदी। सिंगापुर में तो मैं स्टडी छोड़ के आ गया था, यहाँ मैंने स्टडी कंप्लीट करी लेकिन काम नहीं मिला। अब जो लिखा किस्मत में वही मिलेगा ना, है कि नहीं। जान तो बुरी है यार, तेरा भाई करता तो पूरी है कोशिश, लेकिन एंड में अपने को गिरना ही होता है, दैट्स अ लाइफ। अब गिर के खड़ा होना, फिर से वही लाइफ, एक सर्कल बना हुआ, गिरना खड़ा होना, गिरना खड़ा होना। अब तेरे भाई को खड़ा ही रहना है। और ये मैंने 2 साल पहले बात करी थी, मम्मी अब मुझे खड़ा ही रहना है, लेकिन आज मैं फिर गिर गया। क्या पता गिरा हूँ, क्या पता बढ़ा हूँ, भगवान को पता है बढ़ रहा हूँ या गिर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं गिर गया, शायद मुझे गलत ही लगता है, भगवान को पता है तो कितना ऊपर हो गया है। तो ऑलवेज और हमेशा ये रहना कि अपने आप ही कभी बुराई मत ही करो तो बेटर है। क्योंकि मैंने देखा अपनी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में कभी अपनी बुराई करी नहीं। चाहे मैं जैसा मर्जी हूँ, मुझे पता है भाई, मुझे अंदर से पता है मैं कितना नाइस पर्सन हूँ, और कितना नाइस मैं सबके साथ ट्रीट करता हूँ, और कितना काइंड हूँ मैं।